अगर आप लोग अपने कार का इंश्योरेंस खुद से अपने मोबाइल से करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे खुद से अपने मोबाइल के माध्यम से कार इंश्योरेंस कर सकते हैं, वो भी सस्ता से सस्ता। क्योंकि जब आप एजेंसी पे जाते हैं जहां से आप गाड़ी लेते हैं वो लोग काफ़ी आपको कॉस्टली देते हैं, चूँकि ऑफकोर्स उनका भी कमीशन उसमें जुड़ा हुआ होता है। बट आप ऑनलाइन लेते हैं तो वही है, कमीशन का पैसे आपको बच जाता है, तो वो आपको सस्ता मिलेगा। सो कैसे करेंगे वो बताता हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आप किस वेबसाइट पे जाएंगे। देखिए, गूगल पे सर्च करके मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होता है। इसीलिए मान लीजिए कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉमेंट का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक वेबसाइट खुल करके आ जाएगा जहाँ पे आपसे गाड़ी नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी आपका कार का नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने कार का जो नंबर है, जो नंबर प्लेट पे लिखा होता है वो नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे व्यू प्राइस का ये ऑप्शन देख रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नया गाड़ी ले रहा हूँ, उसका कैसे करूँगा। तो अगर आप जैसे शोरूम से नया गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पे कॉस्टली ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ऑनलाइन अभी कितने का हो रहा है ताकि आपको रेट पता चल जाए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ब्रांड न्यू कार, इस पर क्लिक करके जाना है। बाकी का प्रोसेस आगे का सेम ही होगा, बस आपको गाड़ी का सारा डिटेल देना होगा, जैसे कौन सा मॉडल है, किस साल का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देना होगा। यहाँ पे चूंकि मैं आपको रिन्यू करना बता रहा हूँ, मतलब कि कोई भी आपका ऑलरेडी कोई कार है उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं तो वो बता रहा हूँ, इसलिए मैंने गाड़ी नंबर दे दिया है। और उसके बाद व्यू प्राइस पे देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपको गाड़ी का सारा डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर कभी मान लो नहीं लिया तो आप यहाँ पे दे देना जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कंपनी का है, वेरिएंट क्या है, फ्यूल कैसा है, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ और डायरेक्ट नीचे आता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सवालों का जवाब आपको ध्यान से देना चुनना है कि आप किस तरीके का पॉलिसी करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। एक होता है कंप्रेहेंसिव, जो कि अभी सिलेक्टेड है, देख सकते हैं इधर है ब्लू वाला साइन। और दूसरा होता है थर्ड पार्टी। दोनों में क्या अंतर है होता है वो मैं बताता हूँ। तो अगर आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो उससे सिर्फ आपको दो फायदा मिलता है। पहला, आपको जो है पुलिस वाला फाइन नहीं करता है और यह सस्ता होता है, इसीलिए लोग करते हैं। और दूसरा कि आपको जो है मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी का कोई चीज़ नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई सामान बर्बाद हो गया या कुछ हो गया, या किसी को चोट फूट लग गया, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर कुछ भी नुकसान हुआ, जैसे आपका हुआ या आपकी गाड़ी का कुछ भी नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी अगर आप थर्ड पार्टी लेते हैं तो। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी हुआ। अगर आप कंप्रेहेंसिव जो लेते हैं, यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है कंप्रेहेंसिव, वो लेते हैं तो उसमें जो है आपको भी मिलेगा, आपकी गाड़ी से किसी को नुकसान हुआ है तो उसको भी देगा, सब कुछ आ जाता है, दोनों लोग को मिलेगा। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड पार्टी लोग सस्ता के चक्कर में करते हैं कि थोड़ा कम दाम में हो जाता है, लेकिन वही है आपका कवर नहीं होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी ले ले कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे चुन लेना। चलिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी कर दे रहा हूँ, ज़्यादातर लोग थर्ड पार्टी करेंगे, तो वो मैं चुन लिया हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे पिछला पॉलिसी कब एक्सपायर हो रहा है उसका डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे लिख देना है। उसके लिए कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से जो है यह कैलेंडर खुल करके आ जाता है, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप चुन लेना, साल यहाँ से चुन लेना, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से साल चुन लेना और यहाँ से महीना चुन लेना और यहाँ से डेट चुन लेना, तो यह आ जाएगा। फिलहाल ऑलरेडी है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी कहा जा रहा है, तो यह आप यहाँ पे बता देना। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑनर टाइप कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट है। मतलब यह है कि अगर कंपनी के नाम से गाड़ी है तो आप जो है कॉर्पोरेट वाला सिलेक्ट कर लो, और अगर आपके नाम पे मतलब किसी व्यक्ति के नाम पे है तो आप इंडिविजुअल रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑटोमेटिक वैसे आ जाता है, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे मान लीजिए थर्ड पार्टी मुझे पॉलिसी करना है, तो वो मैंने यहाँ पे चुन लिया है और सिंपल सा इतना कर करके मैं व्यू कोड्स पे क्लिक कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से खुल करके आ गया है कि यूनाइटेड इंडिया कंपनी है, इसका 2470 रुपये का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा, आ गया है। इसी तरीके से काफ़ी सारे कंपनी मिलता है, हर एक कंपनी का आप रेट देखोगे थर्ड पार्टी में हर एक कंपनी का रेट सेम ही सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं है। यह दिखा रहा है आपको कमर्शियल प्लान, जिसका पीला प्लेट होता है उनके लिए यह है। अगर नॉर्मल है आपका तो आपको यह वाला लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप ऊपर में देखेंगे तो सबका जो है रेट सेम ही होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप किसी भी कंपनी से ले लो रेट सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो कि किसी में लिमिटेड थर्ड पार्टी है और किसी में थर्ड पार्टी, इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो सेम कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया ये भी है, यूनाइटेड इंडिया ये भी है। इन दोनों में आप देखोगे तो मुश्किल से 100 रुपये का जो है लगभग
अंतर है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर मान लो कभी कुछ आपके गाड़ी के साथ दुर्घटना होता है तो लिमिटेड वाला लेंगे जो थोड़ा सा 100 रुपये कम है, तो उसमें कोर्ट ने ज़्यादा पैसा कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको उतनी पैसा देता है जितना लिमिट होता है। तो इसलिए आप कभी भी लिमिट वाला मत लो। मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ कि लिमिट वाला मत लो। थर्ड पार्टी ले रहे हैं तो 100 रुपये के चक्कर में वो 100 रुपये से ज़्यादा का आपका नुकसान करके जाएगा। तो हमेशा जो है फुल वाला लो, जो सिंपल सा नॉर्मल लिखा हुआ है थर्ड पार्टी, वो वाला ले लो, वो आपको सारा काम करेगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस कितने रुपए का होगा। तो यह हो गया थर्ड पार्टी। अगर फर्स्ट पार्टी करना है तो सिंपल सा यहाँ पे पीछे यहीं से चले जाना है और यहाँ पे जो हमने थर्ड पार्टी कर दिया था ये ब्लू वाला को, यहाँ पे सिंपल सा इस पर क्लिक कर देंगे कंप्रेहेंसिव पे, ये वाले पे इधर इसको टिक कर देना है और उसके बाद नीचे आकर के जो है आपको सिंपल सा फिर से जो है व्यू कोड्स का ये ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पार्टी का जो है सब कंपनी का, जैसे मान लीजिए इस कंपनी का 3729 रुपये का हो रहा है, ये फर्स्ट पार्टी है। यूनाइटेड का इतने का हो रहा है। तो हर एक कंपनी का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो जो भी कंपनी अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होता है, जैसे अगर आप अपना जो गाड़ी मालिक है उसका अभी इंश्योरेंस लेते हैं और खुद वो गाड़ी चलाता है तो उसका 15 लाख का इंश्योरेंस होगा, सिर्फ 350 रुपये के करीब में कुछ करता है। ओके, वहीं अगर आप पैसेंजर का चाहते हैं तो उसका भी ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता हो जाता है। बहुत सारे लोग जीरो डेप्थ चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा यह वाला जो देख रहे हैं ऐड ऑन, इस ये वाला बटन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो सारे ऑप्शन आ गया है, जीरो डिप्रिसिएशन भी आ गया है। इसी तरीके से 24/7 इसमें काफ़ी ये फैसिलिटी है जो एक्स्ट्रा ऐड होता है इंश्योरेंस में। ऑफकोर्स इसके पैसे बढ़ जाएंगे तो आप ले सकते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, देख सकते हो एसेसरीज में आ गया ये। तो जो गाड़ी मालिक होता है उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनर ड्राइवर पीए कवर जो है यहाँ पे, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ भी लिखा हुआ रहता है कि टोटल जो है 15 लाख का इंश्योरेंस होता है। तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लेने के लिए सिंपल सा इस पर टिक कर देंगे और वो अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई आ गया है। तो इसी तरीके से अगर कोई पेड ड्राइवर रख रखा है तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर कोई पैसेंजर का भी चाहते हैं तो पैसेंजर का भी ले सकते हैं। बस पैसेंजर को आपको बताना होगा कि 1 लाख का चाहिए या 2 लाख का चाहिए, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 लाख का चाहिए तो 1 लाख चुन लो, और 2 लाख का चाहिए तो 2 लाख चुन लो। तो ये सारी चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो आप इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोग सिर्फ ऑनर ड्राइवर लेते हैं अगर खुद गाड़ी चलाते हैं तो, और जीरो डेप्थ जो है ज़्यादातर लोग लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और जो भी आप यहाँ पे लेना चाहे उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद डन करना मत भूलना, पीछे मत करना, डन करना। यहाँ पे डन का ये बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है कि इसमें पीए कवर तो ऐड हो गया है लेकिन जीरो डेप्थ आया नहीं है। मतलब जीरो डेप्थ हो सकता है कि ये कंपनी नहीं दे रही हो। तो वहाँ पे ऐड तो किया है लेकिन चूंकि ऑफकोर्स कोई इंश्योरेंस कंपनी जीरो डेप्थ नहीं दे रही है तो यहाँ पे जीरो डेप्थ जो है कोई भी कंपनी यहाँ पे ऐड नहीं है। देख सकते हो इसमें भी ऑनर ड्राइवर है, ये ऐड हो गया लेकिन जीरो डेप्थ यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो चूंकि इस गाड़ी को नहीं मिलेगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं यहाँ पे सही के निशान में आता है जीरो डिप्रिसिएशन, समझ लेना जीरो डेप्थ आपका नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आपको सिंपल सा फिर से वापस इस पर क्लिक करना है, वापस से इन सबों को जो है हटा देना है। जैसे ऑनर ड्राइवर था वो भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से हटा करके फिर डन कर दोगे तो वापस जो है ये नॉर्मल प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एनसीबी जो है आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपके पिछला होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ आईडी भी। तो इस गाड़ी का रेट जो हमारे कंपनी इंश्योरेंस कंपनी की ओर से, मतलब यूनाइटेड इंडिया की ओर से 1,55,000 लगाया गया है। लेकिन आप कई बार जो होता है लोग चाहते हैं कि नहीं ये तो कम दिखा रहा है, मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो आप बढ़ा सकते हैं। जितना आपका होगा पिछला इंश्योरेंस कंपनी से, उससे सिर्फ 10% घटा के आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर पिछला इंश्योरेंस फेल हो गया होगा काफ़ी दिन पहले तो आप जितनी मर्जी है, जितना मैक्सिमम ले सकते हो वो ले लो आप। तो उसके लिए आपको यहीं पे कार आईडीवी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी देख सकते हो लोएस्ट पे सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे मैक्सिमम पे कर दो। तो उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा मिल सकता है उतना मिल जाएगा। और उसके बाद जो है अपडेट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे अब जो है सारे इंश्योरेंस कंपनी का आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो है यूनाइटेड इनका 1,55,000 था, अब यहाँ पे 2,16,000 कर दिया है। तो 2,16,000 जो है मैक्सिमम आईडीवी, मतलब इसका रेट जो है यहाँ पे आ गया है, लेकिन थोड़ा सा ये भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से जनरल एसबीआई का भी आ गया है 1,74,000 रुपये का। तो जो भी आपको ठीक लगे, देखो जिसमें जो सुविधा मिल रहा है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब चीज़ जो है लिखा हुआ रहता है। इसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं है कि कुछ छुपा करके करते हैं। यहाँ पे जो भी होगा सब चीज़ ऑनलाइन लिखा हुआ रहेगा। तो जो भी आपको पसंद आता है, मान लीजिए कि एसबीआई का ही अगर आपको पसंद आया तो आपको इस पर पैसे जो देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जो गाड़ी मालिक होगा, जिसका जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। जिसके नाम से गाड़ी होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे अगर मालिक जो है मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल सुन लो। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप कोई भी दे सकते हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर है,
वो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी दे दो, जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे दो। और यह करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। यह अब केवाईसी जो है किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस करने के लिए जरूरी हो गया है, बिना केवाईसी के नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे जो गाड़ी मालिक होगा, जिसके नाम से गाड़ी होगा, उसका डिटेल यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे पैन कार्ड मांगा जा रहा है, मैं सिंपल सा एक पैन कार्ड नंबर देता हूँ मान लीजिए, और यहाँ पे जो है आपको साल दे देना है कि किस साल में आपका जन्म हुआ है, जो भी पैन कार्ड पे होगा उसके अनुसार से देना है। और यहाँ से मान लीजिए जिस भी मंथ में होगा उस मंथ में जाना है और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से पैन कार्ड और ये दोनों चीज़ें आपको सही से देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद ये वेरीफाई करेगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ध्यान रखना है यहाँ पे अगर आपको केवाईसी में किसी भी तरीके की दिक्कत होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा हमें लिंक भेज देना है और जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो आप मुझे भेज दोगे। मैं आपको केवाईसी करके आपको वापस से लिंक भेज दूंगा। तो लिंक कैसे भेजेंगे वो मैं बताता हूँ। सिंपल सा आपको ऊपर से इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके से कॉपी का ऑप्शन मिलता है, यह कॉपी करेंगे और अपने व्हाट्सएप में मुझे भेज देंगे जो मेरा नंबर दिया हुआ है। देख सकते हैं कि हमारा केवाईसी वेरीफाई हो गया है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो है नॉमिनी का नाम कहा जा रहा है। ऑफकोर्स जो गाड़ी मालिक है उसको किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाना पड़ेगा, तो उसका नाम दे देना है। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम मान लो जो भी होगा वो ABC जो भी नाम होगा वो दे देना है। उस नॉमिनी के साथ जो गाड़ी मालिक है उसका क्या रिलेशन है वो बताना है। मान लीजिए कि आपकी वाइफ होगा तो आपको यहाँ पे वाइफ जो है, ये वाइफ हस्बैंड वाला ऑप्शन है वो चुन लेना है और उनका नॉमिनी का एज बता देना है। जिसका भी आप यहाँ पे नाम देंगे उसका जो एज होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है प्रीवियस पॉलिसी, इंजन नंबर और ये चेसिस नंबर, ये सारे डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मिला लो, जो नंबर दिख रहा है वो मिलाओ, जो स्टार लिखा हुआ है उसको आप ये समझो कि वो सही लिखा हुआ है, उसको छुपाया गया सिक्योरिटी के कारण। बस आपको जो नंबर दिख रहा है उसको जरूर मिला लो आप। और अगर आपको सब चीज़ सही लगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, अगर गलत लगे तो एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद जो है एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर एड्रेस कुछ गलत होगा तो आप अपना एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। आपको यह पैसा पे करना होगा वो बताया जा रहा है। आपको पेमेंट करने के लिए पे सिक्योरली पे क्लिक करना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से खुल कर आ जाएगा। 15 मिनट का टाइम मिलता है, 15 मिनट के अंदर में आपको पेमेंट कर लेना है। अगर आपके पास ATM कार्ड है उससे पेमेंट करना चाहते हो तो यह चुन लो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यह, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो ये, अगर गूगल पे, फोन पे किसी से भी करना चाहते हो तो आप UPI वाला चुन लो। और उसके बाद जो है आपको गूगल पे, फोन पे ये सारे ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा गूगल पे चुनना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना UPI ID दे देना है, जो आपका UPI ID होगा, और उसके बाद पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका पॉलिसी कॉपी तुरंत मिल जाएगा। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, PDF में मिलता है और आपके ईमेल पे भी चला जाता है। उसको प्रिंट कर लेंगे, जो PDF मिलेगा वो आपको ओरिजिनल के रूप में काम करेगा और वही जो है आपका सारा काम होगा। ये डिजिटली साइन होता है, इसलिए आपको कहीं से जो है हार्ड कॉपी आप नहीं भेजा जाता है। ऑलरेडी जो है ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुका है और डिजिटल कॉपी वैलिड है। ओके, किसी भी तरीके की कोई सवाल हो या कहीं भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा।